थोड़ी सी चीनी डालना शुरू कर दिया, उसमें बड़ी मिठास आई। अब कहे भैया जी काली लगती है, थोड़ा सा इसमें दूध भी डालो, तो दूध भी डाला तो और अच्छा स्वाद बना, तो चाय का टेस्ट बन गया। इतना टेस्ट बनाया, इतना टेस्ट बनाया कि सारे भारत में छोड़ के चले गए। आदमी एक टाइम भी मगर चाय का नहीं रहता है। हमारे महापुरुषों ने भी इसके लिए और बहुत अच्छी परिभाषा में वर्णित कर दिया। केटली गर्भ समद्भूतम कप मध्य विराजितम आसाम वासिनी देवी चाय चंडी नमोस्तुते। चंडी देवी चाय के लिए नमस्कार कर दिया। पहले के लोग लकड़ी चूल्हे से आगी से चाय बनाते थे, लकड़ी को ले आनी और चूल्हे में लगानी है, धरो पात्र पानी फिर आग पे तपानी, अरे दूध शक्कर मिलानी फिर चाय को खुलानी है, छुन्न छुन्न चुरत चाय केटली में छन्नी से छानी है, कप मगन में धरानी बड़े भाव से पियानी है, पीवे से बढ़ते जोश बुद्धि को बढ़ावे जोश, माने न कोई दोष ऐसी के दीवानी। अंत में क्या कहा, बाबू मुंशी की प्यारी अरे पंडित की बलिहारी है, सीधी स्वर्ग की नसैनी ऐसी चाय महारानी। आसाम की देवी आसाम वासिनी देवी चाय चंडी नमोस्तुते। हे देवी घर घर विराजो। आदमी भोजन नहीं करेगा, रोटी नहीं खाएगा, पर चाय पहले पिएगा। तनक से शरीर में हरा बताई क्या लगता है, चाय तो बना दे यार, सर दर्द हो रहा है, थकान सी आ गई, चाय बना दे। जबकि चाय पीने से क्या होता है, सुबह से शाम तक पी बड़ी और चाय आज रोज डेली नियम बना लो आप, सुबह से शाम तक पी बड़ी और चाय, तो शाम को अस्पताल जाए, किसी को मोतियाबिंद, किसी को कांचियाबिंद, किसी को सिविलवाई, नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, ऐसे पड़े हैं अस्पताल में जैसे चौकिया हुए। चौकियों की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, फलदान लेके यहाँ है आदमी, ऐसी व्यवस्था नहीं करोगी जैसे रोगियों की व्यवस्था पड़ी है। खड़े हैं बढ़िया ड्रेसिंग, कुर्सी डली है, टेबल डली है, आनंद से सो रहे हैं। तो खान पान, पैरना ओढ़ना, आहार विहार हमारा भारत का है, पर उसके ऊपर नियंत्रण रखो। हर एक चीज का टाइम टेबल रखो, सीमित रखो। जिस चीज के आदि बन जाओगे वो तुम्हारे जीवन में और दुखदाई हो जाएगी। नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदाई। अरे दूध पियो, मठा खाओ, घी खाओ, दही खाओ, अब सुबह से चाय शाम तक पीते बच्चा हो दे बिस्तर में, बेटा ठंड है इतना पड़ेगा चाय पी ले, सुबह होगा बिल्कुल जुगू सो, बिल्कुल होगा जुगू से शाम हो। 20 साल की उम्र में आंखों होने दिखा रहा, माछी भगा रहे हैं, बताओ क्या तमाशा है। दादा तो लग रहा है पहलवान से, अन्नाती लग रहा है बिल्कुल जुगू से, बिल्कुल सड़े से जी आज मरेंगे काल। अरे शरीर हृष्ट हो, तंदुरुस्त हो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, चार पदार्थ करतलता के और दुख लो लेख न सपनोता के। गृहस्थी के हमारे चार सुख होते, पहला सुख होता है निरोगी काया हो, शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, बलवान होगा, मौका वक्त आ जाएगा, लड़ाई लड़ने का आ जाएगा, किसको बुलाओ? अरे ऐसा मौका आ जाएगा दो चार तो पछाड़ दे, मौका वक्त आ जाए तो दूध खाओ, दही खाओ, शरीर पुष्ट होगा, बलवान होगा। खाने का नियंत्रण रखो, उतना भी खाना जो नुकसान ना कर जाए। न तो जो वस्तु खाते हो जो पौष्टिक होती है वो हमारे को नाश भी कर देती है, नष्ट भी कर देती है। आज इन्होंने हमारा बड़ा सुंदर सा और सलूका पहन करके आप चले जाते हैं, चले जा रहे हैं दोनों भाई, बात करते जा रहे हैं। सामने से एक 3 डेढ़ वाली बूढ़ी माता आई, बूढ़ी माता आई जिसकी टोकनी से बड़ी प्यारी सी गंध आ रही है, महक आ रही है। आपस में दोनों भैया कह रहे हैं, बड़े भैया ये गंध काय की आ रही है, बड़ी प्यारी प्यारी सी सुगंध आ रही है। कहा देख लो जो 3 टेढ़ वाली बूढ़ी मैया आ रही, उसकी टोकनी में एक हाथ में लकुटिया, एक हाथ में टोकनी, उसकी टोकनी में चंदन पराग गोरोस तिलक रखा है। जब तभी प्रभु जानत सब बाता,
और राजनीति राखत सुरता जानते हुए भी एक अनजान की तरह और हाथ पसाड़ लिया। वृंदावन की जो रस्ताएं थी पहले, गोकुल की जो रस्ताएं थी छोटी छोटी थी, एक डेढ़ माह की। अब तो योगी राज में और इतना अतिक्रमण हटवा दिया कि सेंगे ट्रक घुस जात भैया, चले जा रहे, चलते 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 जिन्होंने क्या देखा, हाथ पसाड़ लिया। और भगवान क्या बोले, सुंदरी, अरे सुंदरी इसमें क्या रखा है? किसी आदमी को सुंदरी कहो, छोटा सा बालक, बूढ़े आदमी से कहो हीरो, के लगे तो गुस्सा है कि नहीं आए कि लठिया हाथ में लो जा रहा हो, आंखों से दिखा नहीं रहो, और बूढ़ो डुकरा जा रहा हो। अरे एक जवान लड़का कह रहा हो क्यों हीरो, वो गुस्सा है कि नहीं? बोले यार हमसे हीरो कहा जाए बराबरी वाले से कहा जाए, सुंदरी कहा जाए बराबरी वाले से कहा जाए। एक नव युवक बालक बूढ़ी मैया से सुंदरी बोलता है, वो बोली बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम अच्छे घर के वाले हो, तुम्हारा आव भाव रहन सहन वेशभूषा बड़ी प्यारी लग रही बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो बोली सुंदरी रखे क्या हो? अच्छा मिथ्या ना हो ही देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी जो होती है, देवताओं की जो वाणी होती है, वो कभी मिथ्या नहीं होती है। संतों ने बोल दिया, देवताओं ने, ब्राह्मणों ने बोल दिया, सुंदरी कहा तो भगवान उसको सुंदर ही बनाएंगे। कहा बताओ ना इसमें क्या रखे हो? वो बोली बेटा इसमें पराग रखा है, मिश्रित गोरोचन तिलक रखा है, मैं कंस की और दासी हूँ, दोनों पत्नियों को मैं उपटन करती हूँ, इनके माथे में तिलक लगाती हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो बेटा तो मैं लगा दो। भगवान ने कहा हाँ सुंदरी लगा दो। धीरे से भगवान को उसने गालों में मार दिया। बेटा अब मत बोलो सुंदरी, मैं तुमको तिलक लगा रही हूँ। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चा मैया श्रृंगार करे, वो गाली भी दे जाता है, माँ पीटती जाती है और उसका श्रृंगार भी कर दे, माँ बुराई नहीं मानती है। ऐसी माँ तो एक माँ होती है। आज भगवान के जब माथे पर तिलक लगाया, वहां पर लिखा है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वेणु गले कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिभेषितो विजयते भगवान के माथे में बड़ा सुंदर तिलक लगा दिया। जैसी ठंड की रात में उगी हुई घास के ऊपर हरी हरी सबनम शोभा को पाती है, ऐसे बड़े प्यारे प्यारे बिंदु रख करके भगवान को सजा दिया। भगवान ने जरा सा हाथ लगाया और क्या बोले, अरे सुंदरी ये तुम्हारे शरीर में त्रिभंगताएं क्यों आ गई? वो बोली बेटा ऐसा मत बोलो। जैसे इशारा किया तो सारी त्रिभंगताएं खत्म हो गई। इतनी सुंदर रूपवान बन गई, इतनी गौर वर्ण वाली कि दूसरी मथुरा में कोई और गोपिका नहीं उससे सुंदर। जिसका नाम कुबरी था वो कुब्जा था, आज कुब्जा नाम पड़ गया, बड़ी सुंदर हो गई। बोली चलो कन्हैया हमारे घर में आपको भोजन कराओ, जलपान कराओगे। मना कर दिया कि बड़े भैया अभी साथ में आएंगे, जब वापस लौट के आएंगे तुम्हारे घर जरूर चलेंगे। बलराम जी ने सोचा शायद कन्हैया को इनके घर पर जाना है। बलराम जी ने कहा कन्हैया यहाँ मेरा बाजू में एक बालकाल का मित्र रहता है जिसका नाम क्या है, सुदामा दर्जी। सुदामा दर्जी से हो ना हो मैं मिल के आऊं। कहा ठीक है भैया। रोगी क्या चाहता है? दवा। उसकी तो आदमी का चाहत बिस्तर। भगवान तो चाह ही रहे थे कि हमको टाइम दे दे, हमको जाके घर हुआ है। इन्होंने कहा अपना एक आध घंटे का बेटा टाइम निकाल लो, सुदामा दर्जी से मैं मिल के आता हूँ। आप चले जा रहे सुदामा दर्जी के घर पहुंचे। सुदामा दर्जी ने भगवान को देखा, भगवान जाकर के कृष्ण कुब्जा के घर पहुंचे। सुदामा दर्जी देख करके भगवान को दौड़ पड़ा, चरणों में लिपट गया। बहुत दिवस गुरु दर्शन
ऐसी कृपा करी आपने, बहुत दिनों में आप कृपा करके आए, नक्श से सिर तक भगवान को निहार रहा है, बैठने के लिए आसन दे दी। महाराज कौन से बजाजी के पास ये कपड़े बनवाए इतने लंबे चौड़े? आप तो 3 फुट के हो और 6 फुट का ये कुर्ता पहने, बगलबंदी पहने। महाराज उसने जल्दी से कैंची उठाई, बराबर कमर के और यहाँ से काट करके और रुपाई डाल दी, आस्तीनों में काट करके बड़ी सुंदर सी रुपाई डाल दी और राइट साइड बना दिया। भगवान को बड़ा सुंदर बना दिया। कुछ घड़ी भगवान रुके, सुदामाधर जी से मिलने के बाद वापस आए उसी तिराहे पर जहां दोनों भाई बिलग हुए थे। चले जाते हैं, चलते चलते कहां पर पहुंच रहे? प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचे। प्रथम ड्योढ़ी के ऊपर जाकर के देखा जिनने कि मतवाला हत्ती शराब से और मतवाला खड़ा कर दिया गोवलिया पीढ़ी नाम का। महावत से कहा, महावत मामा रास्ता दे दो। वो ललकारने लगा, अरे कोई आम रास्ता नहीं है, ये राजे महाराजाओं का दरवाजा है, जो युद्ध करेगा कुश्ती लड़ेगा उसके लिए रास्ता दिया जाएगा। भगवान बोले, तुमसे खल हम ढूंढत फिरे, तुम्हारे जैसे खलों की हमको जरूरत है, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया। हत्ती की पूंछ को पकड़ के 100 गज पीछे तक खींच करके और पटक दिया, महावत को मार डाला, हत्ती को मार डाला। दोनों भाई चले आए। ये कोई हथियार नहीं लिए थे, अब यहाँ से एक हथियार ले लो। हत्ती के मरने के बाद जो हाथी के दांत टूटते हैं, एक एक डाढ़ दो भैयाओं ने ले ली हाथ में। हाथी के दांत खावे के अलग होते हैं और देखत के अलग होते हैं, जो बाहर निकले रहते हैं। ऐसे ऐसे हम कहूँ कि नहीं कह रहे, हमारा माँ की जरा गड़ा गुड्डा के आगे की जो कछु कछु आदमों के खावे के अलग होते हैं और बेईमानों के अलग होते हैं। जौन बेईमान आदमी डाढ़ दबा के बात करे तो समझ लेना कि नंबर 1 का बेईमान है। जो आदि चबा के बात करे, ध्यान रखना, नंबर 1 को बदमाश जो है। ऐसे लोगों से सीधे होशियार रहना। जो आदमी धीरा बोले, कम बोले, अमर बेल में जड़ नहीं नहीं रोच के दंत, और जे नर धीरे बोलियो इनसे बचियो कंत। इनसे पर हमें होशियार रहना पड़ेगा। एक एक डाड़ को लिए चले जाते, दूसरी ड्योढ़ी पर पहुंचे। मुष्टिक चाड़ूर यहाँ पर खड़ा हुआ है। मुष्टिक चाड़ूर ने रास्ता मांगा, नहीं दिया, कहा युद्ध करना पड़ेगा, कुश्ती लड़ना पड़ेगा। भगवान ने हाथ से हाथ मिलाया, जंघा से जंघा मिलाई और पैतरा देने लगे। जैसे एक मुक्का जमाया, एक मुक्का से पछाड़ा खा जाता है। मुष्टिक चाड़ूर को मार करके दूसरी ड्योढ़ी पात जा गया। भगवान का मारना नहीं होता है, भगवान का एक चांटा ही काफी होता है। जिनके मारने से और भगवान के धाम को जाता है। शास्त्र कहता है कि जो मृग राम बाण के मारे अते तजिते उस लोक सुधारे। जो भगवान के हाथ से मरता है तो सीधा बैकुंठ को जाता है। यही तो रावण के मन में विचार था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार है महाराज, तरण तारण इसका कैसे होगा? इसलिए राम से बैर कर लो, जो हट जाए बैर में कर हूं, ऐसे लगे प्राण भवतर हूं। यदि राम से मैं बुराई नहीं करूंगा, बैर नहीं करूंगा, तो सारे परिवार का तरण तारण उद्धार होगा कैसे? इसलिए मुझे बुराई करना चाहिए राम से। वैदेही जगदम्बा आदि शक्ति सीता का हरण करने का संकल्प कर लिया। जो भगवान के हाथ से मरता है भगवान के धाम को जाता है। महलों के अंदर भगवान पहुंचे, कोई भगवान को बैठने की नहीं कह पा रहा है कंस के डर के कारण। जिसको जहां जगह मिल रही वहां पहुंचा। भगवान श्री श्याम देख रहे हैं। कंस ने देखा कि रंग महलों में कृष्ण बलराम आ गए, डंका बजा दिया, मारो पकड़ो, मारो पकड़ो, छोड़ना नहीं कोई। बलदाऊ जी बोले, कन्हैया जल्दी मारो, इन्हें तो डंका बजा दो, चुनौती दे दे मारने की। कहा रुक जाओ बड़े भैया, सबर पकड़ो, ऐसे नहीं मारा जाएगा। कहा तो कहा इसका बदला लेना पड़ेगा, इसका बदला लेना पड़ेगा। जिसने मेरी मैया की चोटी को पकड़ करके गर्दन काटना चाहा, पिता वसुदेव के कहने से दुष्ट ने छोड़ा था। मैं उस माँ का लाल हूँ। वो बेटा किस काम का जो अपने माँ बाप का बदला ना ले, वो शिष्य किस काम का जो अपने गुरु का बदला ना ले। समय दो भैया, इसको अपन मारेंगे, जरूर मारेंगे। राजाओं के पास 4 नीतियां होती, साम दाम दंड भेद।
4 नीतियों से मारते हैं। आज कंस का ऑटोमेटिक मुकुट गिरने लगा, कंस का सिर से मुकुट गिरने लगा। अच्छा ध्यान रखना, मांगलिक कार्य में असगुण हो संकेत करते हैं हमारे लिए। मांगलिक कार्य में सगुण और असगुण जो होते हैं वो संकेत करते हैं किसी राजा का मुकुट गिर जाए, मांगलिक कार्य में भरा हुआ कलश लुढ़क जाए, जलता हुआ दीपक बुझ जाए। ये असगुण हमारे को चेतना देते, हम समझे या ना समझे। मांगलिक कार्य हम करते हैं, घर घर में होते हैं। असगुण करते हैं हम स्वतः जानबूझ के करते हैं। अपने घर में कितने बर्थडे मनाए जा साल में बताओ? जितने घर में आजकल ये प्रथा चल गई है, अलग से पहले उन्हें मनाओ जाता। जितने घर में सदस्य हुई है उतने ही मनाओ थे। ये दादाजी का आज बर्थडे, ये माताजी का आज बर्थडे, ये बहू का आज बर्थडे, ये शीलरानी का बर्थडे, ये लक्ष्मी भैया का बर्थडे, ये नाती का बर्थडे। अच्छे अच्छे महंगे कपड़े मंगाते हैं, महंगे केक मंगाते हैं, मोहल्ला वालों को खिलाते हैं, बड़े बड़े दीपक जलाते हैं, अंत में मोमबत्ती जलवा के बुझवा देते हैं। बुझाते हैं कि नहीं बुझाते हैं? पर नहीं बुझाना चाहिए, असगुण नहीं करना चाहिए। जग का दीपक दीप है, कुल का दीपक पूत। हमारे घर का बेटा दीपक होता है। बेटा ने जन्म लिया, जन्मदिन मनाया, दीपक जलेंगे, खुशियां होंगी। तो लाइट बजाने की क्या जरूरत, दीपक बुझाने की क्या जरूरत? यदि बच्चा 10 साल का हो गया 10 दीपक जलाओ, पिताजी 60 साल के हो गए 60 दीपक घी के जलाओ, प्रति वर्ष 1 दीपक बढ़ाते जाओ, पर असगुण ना करो। असगुण हम जानबूझ के करते हैं, दीपक मोमबत्ती नहीं बुझवाना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद असगुण खुद करते हैं। और दूसरा आप देखो, जब फर्स्ट बार घर में बहू आती है, हर घर में होता है ये नियम, जब फर्स्ट बार घर में बहू आती है, मोचाने के बाद घर में प्रवेश करती है, हमने तांबे का कलश भर के रख दिया चावल से, और कागज बेटा में लात मार दे, लुढ़क जाए। चावल बगराते हैं कि नहीं बगराते बताओ आप लोग? कौन सी लक्ष्मी ने चावल को पैर से बरसाया? हम जानते हैं कि आपकी भावना ये है कि मेरे घर में बहू आई, यानी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो धन की बरसात करती आ रही है, धन की बरसात करती आ रही है। तो लक्ष्मी जी ने पांव से धन नहीं बरसाया, लक्ष्मी जी ने धन बरसाया है तो हाथ से बरसाया है। आपकी औकात हो, आपकी गुंजाइश हो, चांदी के सिक्के बनवा लो, लोटा में भर दो, बगरवा दो। नहीं हो औकात, गेहूं इत्यादि भर दो, चावल इत्यादि भर दो, नगद सिक्का भर दो, ना कि पैर से। बहू आई लात मार दे के बेटा ये मैं धान चावल बगर जाए, ऐसी लात जब एक बार मारेगी तो जीवन भर मारेगी। ये असगुण नहीं होना चाहिए। हमारे पास कई केस आते हैं, महाराज जी बहुत ज्यादा बहू लड़ती है, मानते नहीं है, लड़ती बढ़ती है, बहुत ज्यादा परेशान है महाराज बहू बेटा से। कर्म किसका? माँ बाप का। जैसा संस्कार आप दोगे, जैसा भाव आप डालोगे, जैसी शिक्षा आप दोगे, वैसा परिवार में हर परंपरा चलती जाएगी। ये परंपराओं को उल्टी मत करो, सीधी करो। असगुण खुद करते हैं। कंस का मुकुट गिर गया, दीपक बुझ गया, असगुण होने लगा। भगवान कृष्ण की मूर्ति दूसरों को कैसे दिखाई दे रही है? कोई किसी रूप में देखता तो कोई किसी रूप में देखता। तुलसी जी ने लिख दिया, अरे जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी,
जैसी भगवान की झांकी दिखाई पड़ेगी, वैसी मूर्ति दिखाई पड़ेगी। भगवान के लिए कोई भगवान रूप में देखता, कोई मित्र रूप में देखता, कोई शत्रु रूप में देखता, कोई ग्वाल रूप में देखता। जैसी भावना है वैसी दिखाई दे रही है। आज कंस को शत्रु रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुछ बूढ़े ग्वाल बाल लोग बैठे, कहा भैया ये हल्ला काय का बड़ा है, उनको आंखों से नहीं दिखाई देता है। कहा कृष्ण आ गए तो डंका बजा दिया कंस ने मारने के लिए। कहा हमको मिला दो उनसे, मैं उनके पैर छू लूं। कहा नहीं, वहां जाओगे तो मारे जाओगे, दादा चुपचाप बैठो, वहां मत जाना। कहा ठीक है, भगवान ने भी देख लिया होगा कि कोई अंधा भी तुम्हारे सामने और तुम्हारी प्यास में, तुम्हारी याद में और बैठा हुआ नाम जप रहा है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज इन्होंने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के लिए पकड़ा और कंस को पकड़ करके चोटी को जमीन में पटक दिया। राज सिंहासन से जैसे ही नीचे पटका, ऑटोमेटिक जैसे भिरे जुगल मानहु गजराजा, दो गजराज लड़ रहे हो। राज सिंहासन से नीचे पटक दिया, पछाड़ा खा गया। एक मुक्का में कंस के और प्राण पखेर उड़ जाते हैं। कंस के प्राण निकल के और भगवान के सीधे धाम को जाते हैं। कंस मर चुका। कंस के मरने पर देवता लोग आकाश मंडल से बजाओ बजाओ मिल है मौका भगवान के पास से। अब 7 दिन कहाँ लोग रह का बता है। महाराज उन्होंने बड़े आनंद के साथ में, आज उन्होंने बड़े आनंद के साथ अपने परम धाम को कंस को भेज दिया। कंस मर गया। कंस के मरने पर 2 इनकी पत्नियां हैं कंस की। आइयो बात है, कंस की 2 पत्नियां, जिसका नाम अस्थि प्राप्ति व्याकुल होती है, दुखी होती है। कंस के मरने के बाद कहते हैं, विधवा होने के बाद गंगा जी के किनारे पर इनके चचेरे 6 भाइयों ने पिंडदान किया, तर्पण किया, शोक किया, चोटी दान की, चूड़ी दान की, वस्त्र दान किया। उसके 1.25 महीने बाद आज अपने मगध देश को जरासंध के पास चली गई। जरासंध ने कहा, अरे बेटियां तुमने ये कुरूप धारण क्यों कर लिया? वो बोली पिताजी से, जरासंध से, पिताजी ने क्या किया? हमारे उपाध्याय जी माला पहनाने को बहुत अच्छा तरीका है, जो हमने कही थी कि आदि माला, कहती कि आदि माला उस तरफ फेंकने पड़ती है, वैसे माला फेंक के भगवान के लिए आदि पहना देती। ध्यान रखना, ये माला पहनाने का बहुत अच्छा तरीका है, जो आपको कल बताया था मैंने। माला को बरहमेश आदि अपने तरफ रखो, आदि उस तरफ रखो। यदि लड़का लड़की कितनी ऊंची हुई है स्टेज पे और झुला के माला पहनो, तो एक हाथ ऊंची लड़की, एक हाथ लड़का ऊंचे भूमि पारी हो। कहाँ ले चलो बेदो के? हाँ चलो तुम्हें पहना दे। जय हो कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज उस समय में जैसे ही दोनों पत्नियां जाकर के मगध देश पिता के पास पहुंची, पिताजी ने भी डंका बजा दिया। मेरे दामाद को कृष्ण ने मार डाला। कहा महाराज मार डाला। कहा जाओ, मैं संकेत करता हूं, आदेश करता हूं, ऐसे काले कृष्ण के लिए मार डालो। आज कुंभ का प्रसाद आया है बंटने के लिए। उपाध्याय जी की तरफ से माता जी गई थी कुंभराज प्रयाग को, वहां से प्रसाद आया है। प्रसाद में मिला करके और सबके लिए बांटा जाएगा। देवी जी और तेलंग से काय नहीं आ गई तुम 2-3 दिन और बढ़ जाते तो और आनंद आ जाते। बताओ, प्रयागराज का प्रसाद सबको मिलना एक बहुत बड़ा हमारा भाग्य है, जिसके मुख में पहुंच जाएगा। महाराज आज इन्होंने किस प्रकार से डंका बजाया, मारो पकड़ो। कंस का, जरासंध का आदेश सुन करके कंस के ससुर ने और 23 अक्षौणी सेना को तैयार किया मारने को। पर जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी पड़ जाए, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पर है की सोई, उसको कभी संकट नहीं आ सकता है। जिनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, संसार का प्रलय हो जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण ब्रज में किस प्रकार से हजारों हाथियों के बीच में जैसे अकेला सिंह खड़ा होता है, ऐसे खड़े हैं निर्भय होकर के मथुरा में।
कंस के मरने के बाद अपने माता पिता को जो कंस ने कारागार में बंदी बना दिया था उनको मुक्त किया। कारागार से मुक्त करने के बाद में भौमासुर की 60,000 जेल में कन्याएं बंद थी, उनको भी भगवान ने मुक्त किया। नाना नानी देवी पवन रेखा और महाराज उग्रसेन को मुक्त किया, वसुदेव देवकी को मुक्त किया। 6 बेटा जो कंस ने कृष्ण के भाइयों को मार डाला था, देवकी के पुत्रों को, उनको लाकर के वापस दिया और सुख किया। मैया चिंता ना करना, हमारे जैसे बेटा को पाने के लिए तुमने और दुख मनाया, बहुत आपदाएं भोगी, कष्ट भोगे। मैया चिंता मत करो, मुझे कुछ दिनों का टाइम और दे दो। अब भी बेटा टाइम चाहिए, कहा मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो बेटा। माँ ने कहा बेटा कहाँ जाओगे? कहा अभी गुरुजी का ऋण भी बाकी पड़ा है, गुरुजी के ऋण से भी मुझे मुक्त होना, जो अवंतिका उज्जैनपुरी को जाएंगे। दोनों भाई मथुरा से अवंतिका हो चलते। अरे मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी, मथुरा से अवंतिका चले हैं ब्रह्मचारी, चले ब्रह्मचारी। अवंतिका के लिए चलने लगे। माँ दुखी होने लगी, हे बेटा आज बहुत दिनों में तुम हमारे लिए मिले और हमको छोड़ करके जाने लगे। दोनों भाइयों ने और अपनी माता के लिए प्रणाम किया। माँ और बेटे क्या है जग में? शास्त्र कहता है, हमारा मार्कंडेय जी ने लिखा है देवी पुराण में कि माँ और बेटे क्या है जग में, बड़ा ही निर्मल नाता। और पूत कपूत सुना है लेकिन पर मात न सुनी कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं होती। इतने दिन के बिछड़ने के बाद भी माँ अपने पुत्र को रोने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो? एक जगत का पालनहार नारायण आज एक निमित्त बना के जो माँ को आए वो हाथ जोड़े और माफी मांग रहा, हे मैया मेरे ऊपर, हे माँ मेरे अवगुणों के ऊपर ख्याल मत करना, मैं तुमको छोड़ छोड़ करके और लीला करने के लिए आया है। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु जी मेरे, ओ प्रभु जी मेरे, आवे गुण चेतना धरो, प्रभु जी मेरे, आवे गुण चेतना धरो। प्रभु
मत रखना। अपने गांव में एक नदी होती है, एक नदी जाकर के एक नाला कहते हैं, जिसमें गांव का गटर का गंदा पानी कोई छूता नहीं है। वही पानी नाले में मिल गया, नाले का पानी जाकर के नदिया में मिल गया, नदिया का पानी जाकर के समुद्र में मिल गया। तो जिस गटर के पानी को कोई छूता नहीं था, कोई समुद्र में गंगा में पहुंचने के बाद उसका नाम सुरसरी नाव पड़ो। एक नदिया एक नारी कहा था, मेलो नीर भरो और जब मिलके दो एक वर्ण भये, सुरसरी नाव पड़ो। इससे मालूम पड़ता है कि जल और कुल, जल में और कुलने में मिलने में विलंब नहीं होता है और विछड़न होने में भी विलंब नहीं होता है। आज भगवान श्री कहने लगे, मैया जी रोने लगी, बेटा कहाँ जा रहे? कहा अवंतिकापुर। कब आओगे? कहा गुरु जी के यहाँ से 64 दिन बाद आएंगे। 64 दिन में सारी विद्याओं को पा लिया, अरिमा हरिमा गरिमा लघुमा। 64 दिन भगवान विद्याध्ययन करते रहे सांदीप ने गुरु के यहाँ पर उज्जैन में अवंतिकापुरी में। एक दिन मतारी बोली, मतारी किसको कहते हैं? गुरु माता को। गुरु माता बोली, बेटा आश्रम में समधा नहीं है। समधा माने लकड़ी। आश्रम में बेटा लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ी बीन करके लाओ, भोजन बनाया जाए। भगवान बोले, मैया कुछ सुबह सुबह नाश्ता होना चाहिए। जब तक सवेरे से नाश्ता न मिले तो कैसे बने वास्ता, और जंगल की ज्योति जाए कैसे रास्ता। खाने को कलेव तो होना चाहिए पहले, जब तो लकड़ी बेचने को जाए। साथ में जाने वाला कौन है? सुदामा जी। आश्रम में कुछ कलेव की नाश्ता की व्यवस्था नहीं थी, वहां थोड़े से चने पड़े हुए थे। मैया जी को उसका राज पता नहीं था। चने पड़े हुए थे, माता जी ने जाकर के चने दे दिए। माता जी ने सोचा कि शायद ये चना गुरुजी ने, गुरुजी के लिए किसी ने पूजन में भेंट में दिए होंगे। गुरुजी के लिए किसी ने भेंट में दिए होंगे ये चने। उन चनों में श्राप लगी थी। हम आप कहते कृष्ण भगवान ने सुदामा को श्राप दिया, ऐसा नहीं, सुदामा जी के लिए श्राप नहीं दिया भगवान ने। उस चनों में एक गांव की नगर की ब्राह्मणी का श्राप लगा था। नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती है, गरीब है, सारे लोग गांव के जानते उसको, सबसे उसकी पहचान है, सबसे लड़ती, सबसे झगड़ती, सबसे प्रेम करती। काम क्या उसका? भीख मांगना, और एक घर से ज्यादा कहीं मांगती नहीं है। एक घर जाती है, आज आपके यहाँ चली गई, परसों कहाँ चली गई, नरसों कहाँ चली गई, एक एक दिन एक एक घर जाती है। साल खान में एक आध घर पड़ा था उसको। एक घर मांगती है, जो कुछ दे दिया उसी को खा करके अपना समय बिताती है। एक दिन कोई पर्व चल रहा था, उस दिन वो मंदिर में झाड़ू लगाती रही, पोछा लगाती रही। वो पहुंच नहीं पाई भीख मांगने के लिए। उसने सोचा कि शायद मैं आज नहीं जाऊंगी तो भगवान की डायरी में मेरी अपसेंट रहेगी।
वो दान मांगना, भिक्षा मांगना अपना धर्म मानती है। शाम हो गई, लोग अपने अपने सोने की स्थिति में पहुंच गए, ब्यारी की बेरा हो गई, दरवाजे बंद होने लगे। दौड़ती हुई भागती जाती है, एक नगर का सेठ साहूकार और छोटी सी दुकान रखे हैं। वो पहुंची, भैया जी दुकान मत बंद करना, मेरी बात सुन लो। उसने कहा, माता जी आज कैसे दौड़ती आ रही हो, क्या बात है? अरे कहा, बेटा मैंने नगर में आज भिक्षा नहीं मांगी, मुझे दान में कुछ तुम ही दे दो। उसने थोड़े से चने निकाल करके दे दिए, थोड़े से चने निकाल करके दे दिए। वो आती है अपने आश्रम में, आ गई, चना लेकर के अपने सराने रख रही, दिन भर की थकी मांदी थी तो सो गई। एक आदमी अपने लिए खाने पीने को ज्यादा व्यवस्था नहीं करता है। माताएं के लिए इसीलिए तो लक्ष्मी कहा है। किसी कवि ने कहा कि नारी नारी ने कहो, नारी रतन की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव प्रहलाद जैसे वीर बेटाओं को जन्म दे दें, और नाना प्रकार के रसिक भोजन बनाती हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं, सारे परिवार वालों को खिला देती हैं। बच जाए तो खुद खा लें, और ना बचे तो कोई गम की बात नहीं, परिवार वालों को भरपेट खिलाती हैं। उसने सोचा मैं अकेली अपने लिए क्या बनाऊं खाऊं, जब भूख लगेगी खा लोगी और पानी पी लोगी। सरान रख के सो गई, नींद लग गई। उसी दिन कोई चोर चोरी करने के लिए निकले, उसके आश्रम से निकले चोरों को पता था कि ये अकेली है, जीवन भर भिक्षा मांगती है, हो सकता सराने पोटली रखी है तो कोई ना कोई धन रखा हो, हीरा मोती रखे हो, सोना चांदी रखा हो। तो पोटली उठा लिया चोरों ने और चलते हुए वो जाग गई। जागने के बाद चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो मेरे आश्रम में कोई चोर घुसे। चोरों ने भागते हुए उस चना की पोटली के लिए और सांदीपनी आश्रम में डाल दिया। बेदेंगे तुम्हारा सांदीपनी बेदेंगे कि तुम्हारे पास ये माल कहां से आया। चोरों को भी पता नहीं था कि चना पड़े उसमें, वो डाल करके भाग गए। ब्राह्मणी रोती रही, मेरे भिक्षा के चना दुष्ट लोग ले गए, मैं गरीब ब्राह्मणी, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आज चोर मेरे आश्रम में घुसे चने थे वो ही ले गए। जाओ मैं श्राप देती हूँ कि जो मेरे ये चने खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। वही चना माता जी सांदीपनी जी ने और कृष्ण और सुदामा जी के लिए दे दिया। समझा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। सुदामा जी समझदार थे, उनको पता था कि इन चनों में ब्राह्मणी का श्राप लगा हुआ है, इन चनों में श्राप लगा हुआ है। मेरे भगवान दयालु हैं, संसार के दाता हैं, यदि मैं इनको खिला दूंगी, मेरे प्यारे कन्हैया को खिला दूं तो हो सका जी कंगाल हो ना हो, मैं चने अकेले क्यों ना खा लूं, मैं कंगाल हो जाऊंगा, कोई गम नहीं है। पर मेरे कन्हैया कहीं कंगाल हो गए तो क्या करेंगे संसारी लोग, इसलिए खुद ने अकेले ने खा लिया। सुदामा जी ने अकेले चनों को खा लिया। लोग कहते कि सुदामा को श्राप भगवान ने दिया था, ऐसा नहीं, ब्राह्मणी का श्राप लगा। आज इन्होंने चने को खा लिया, भगवान को नहीं दिया। देव प्रेरणावश सुदामा जी के पास, भगवान के पास एक फल आया अकस्मात। भगवान का काम होता है सबको दे करके बांट के खाना। एक फल आया, एक फल के 4 टुकड़े कर दिए भगवान ने, 2 सुदामा को दे दिए, 2 आपने ले लिए। वो फल कौन सा था? कहीरा। लाल होता है कहीरा, पका हुआ, बहुत कड़वा होता है। 4 टुकड़े किए, सुदामा को दिया, 2 टुकड़े भगवान ने ले लिए। सुदामा जी ने खाए, बड़ा कड़वा लगा, सुदामा ने खा लिया, हाथ पसारा भगवान के सामने, प्रभु और दे दो। भगवान ने एक भाग और दे दिया, जल्दी से खाया। सुदामा जी ने फिर हाथ पसार लिया, महाराज एक और दे दो। क्यों बार बार मांग रहे सुदामा जी? इसलिए कि प्रभु तुम्हारे बस की बात नहीं है ये खाना। आपने पूड़ी कचौड़ी मेवा मिष्टान खाया है, तुमने नाना प्रकार की वस्तुओं को खाया है। अरे कन्हैया तुम इसको कैसे खा सकते हो? तुम्हारी बस की बात नहीं, मुझे दे दो। भगवान ने कहा, बड़े भैया तुम्हारी बुरी आदत है, जो कुछ मिल जाए तुम वही खा लेते हो, जो कुछ मिल जाए तुम वही खा जाते हो, हमको बचने नहीं दोगे क्या? भगवान ने अपने मुंह में दे लिया। जब उस टुकड़ा को अपने मुंह में दिया, भगवान ने चबाया तो बहुत कड़वा लगा, बहुत कड़वा लगा। भगवान ने जमीन में उलट दिया, भगवान ने अपने मुंह से जमीन में तोड़ दिया। सुदामा जी ने उठाया, जमीन से पहुंच के और खुद खा जाते हैं।
भगवान का जूठा हुआ क्या बन गया? प्रसाद बन गया। भगवान का जूठा जो कड़वाहट थी उसमें मिठास आ गई, मुंह साफ हो गया श्यामा का। कहा बड़े भैया तुमने कैसे खाया? कहा जब ही तो प्रभु मुझे मालूम था कि आपकी बस की बात नहीं। कहा तुमने चने नहीं खा लिए? कहीं तभी तो मैंने खाए महाराज, मुझे पता था कि इनमें शराब लगी है, आपके बस की बात नहीं। मैं तो महाराज कंगाल हो गया। मैं यदि आपके लिए दे देता तो आप कंगाल हो जाते। हम लोग क्या करते जो जग को देने वाले हो, सारी दुनिया के भंडार भरने वाले हो, मैं किसको देता हूँ महाराज? किसी को नहीं। मैं तो गरीब हूँ, कंगाल हूँ, जीवन भर बिताऊंगा। आज भगवान ने अपना समय बिताया, थोड़ी थोड़ी संध्याएं जाकर जिनकी माँ को दी, माँ ने भोजन बनाया, सभी बालकों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में दक्षिणा दान दे करके अपने अपने आश्रम को चले गए। अपने जब आश्रम को जाते हैं, भगवान जाकर के द्वारिका में वास करने लगे और सुदामा जी जाकर के कौस्तुभी नदी के किनारे पर अपना एक छोटा सा आश्रम बना करके, छोटी सी झोपड़ी बना करके, बड़ा रमणीक स्थान में वहां पर रहने लगे। समय निकलता जाता है, घड़ी बीतती जाती है। समय आया, सुदामा ने एक गरीब ब्राह्मणी के साथ में अपना विवाह कर लिया। सुदामा जी ने गरीब ब्राह्मणी के साथ में विवाह कर लिया। भगवान जाकर के द्वारिका में रहने लगे, सत्यभामा रिकमणी के साथ में राज करने लगे और ये गरीब ब्राह्मणी वसुंधरा के साथ रहने लगे। भाग्य से इनके पास 2-4 लड़के बच्चे भी हो गए, परिवार भी दिया भगवान ने। भगवान की जब कृपा हुई, इनके पास लड़के बच्चे हो गए। समय निकलता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। ब्राह्मण सुदामा ने कभी धन को नहीं कमाया, केवल जीवन भर कमाया तो भगवान का नाम कमाया। कहा जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो राम फकीरी में। शराब तो तभी लग गई थी, कंगाल तो तभी हो गए थे। दर्दता बड़ी कठिन होती है, गरीबी बड़ी कठिन होती है। किसी ने कहा है कि भगवान गरीबी किसी को न दे, भगवान गरीबी किसी को न दे, वरना हमको यहाँ से उठानी है, वरना हमको यहाँ से उठानी है, वरना हमको यहाँ से उठानी है, वरना हमको यहाँ से उठानी है। होती है, हीन भावना मन में जागृत हो जाती है। गरीबी में आपके पास कुछ है नहीं है और मन चाह रहा है कि मैं किसी से ले लूं, मैं किसी से मांग लूं, क्या करूं महाराज, मुझे भगवान ने दिया नहीं। आदमी के मन में हीन भावना होती है। कभी हीन भावना मत रखना, हृदय में मत रखना। जो परमात्मा ने दिया है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सूखी रोटी खाओ, इज्जत से खाओ, सम्मान से खाओ, एक टाइम खाओ, पर अपनी जान और इज्जत के ऊपर कलंक ना लग पाए, वो सबसे बड़ा एक धनी होता है। महाराज मन में इनके जीवन भर भजन किया, जीवन भर इन्होंने हरि का नाम लिया, परंतु कभी भी इन्होंने धन नहीं कमाया। एक दिन वसुंधरा रोने लगी, महाराज क्या करूं, आज ठंड का टाइम है, मैंने आपसे कहा नहीं, 3 दिन से बच्चों ने कोई भोजन नहीं किया, तुम कुछ लाते क्यों नहीं हो, कमाते क्यों नहीं हो। कहा कहाँ जाऊं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ,
किसी की मजदूरी कर नहीं सकता, किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकता। वसुंधरा में कहाँ जाऊं? कहा कुछ तो करो बच्चों के लिए। कहा कुछ खाने से ठंड, शरीर में गर्मी आ जाती ठंड में। बच्चों को देखो 3 दिन से भोजन नहीं मिला, पहनने को कपड़े नहीं मिले। कहा चिंता नहीं करो वसुंधरा, मेरे बालकाल के मित्र भगवान कृष्ण हैं, द्वारिका के राजा हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे मांग करके लाएंगे तो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी गरीबी सब दूर हो जाएगी। वसुंधरा बोली स्वामी जाते क्यों नहीं हो, जाओ ना उनसे मांग करके लाओ। क्या करें वसुंधरा, राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो कुछ लेकर के जाना पड़ता है। अपना भेद किसको बताओ? अपना भेद किसको बताना चाहिए? केवल अपनी पत्नी को और पुरुष को। आदमी दुनिया में क्या कहता है कि हमारे ये फ्रेंड हैं। कौन किसका फ्रेंड है? कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। सच्चा फ्रेंड है तो एक पति पत्नी होता है, जो एक दूसरे को, एक दूसरे का मर्म, एक दूसरे का राज और मालूम होता है। ऐसी पत्नियों से, ऐसे परिवार में पतियों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, दुराव नहीं करना चाहिए, छलछत्र नहीं करना चाहिए। जिसने अपने मन की बात को कह दिया, अरे प्रिया मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ है नहीं है। राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, मंदिर में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना पड़ता है। मैं क्या लेकर के जाऊं? बोली चिंता नहीं करो महाराज, चिंता नहीं करो, मैं जाती हूँ, कोई व्यवस्था बनाती हूँ। पड़ोसन के पास पहुंची, गांव में मोहल्ले में पड़ोसन के पास पहुंची, एक खोबा चावड़े मांग करके लाई। अरे बहन थोड़े से चावल दे दो मेरे लिए, आपके फलाने ब्राह्मण देवता द्वारिका को जा रहे हैं भगवान के पास मिलने को, तो मेरे पास बहन चावल नहीं है, आप चावल दे दो। घर में खुशी रखना, मन खुशी रखना, प्रसन्न रखना। भले ही आपको खाने को ना मिले पर मन को कभी उदास नहीं करना, घर के भेद को कभी बाहर मत करना। वसुंधरा ने 5-5 दिन, 8-8 दिन अन्न नहीं खाया, खाने को नहीं मिला। जो कुछ मिल गया उसी को पहन लिया, जो कुछ मिल गया उसी को खा लिया, पर अपने घर के भेद को बाहर नहीं निकाला। वो ग्रह की एक लक्ष्मी होती है जिसके चेहरे पर कभी अर्शकुन ना आए, जिसके चेहरे के ऊपर कभी उदासता ना आए, जिसके चेहरे पर कभी और झुर्रियां ना आए। कितनी विपत्ति कष्ट आ जाए, चेहरा पर हमेशा माता को और खिला रखना चाहिए। हर माँ बहन का चेहरा खिला रखना चाहिए, कितनी आपत्ति क्यों ना आ जाए। कहाँ है रोने का समय आ जाए, आता है बेटा। महलों के अंदर रो लो, मकान के अंदर रो लो, और जब दरवाजे खोलो तो हंसते हुए खोलो। मोहल्ला वाले, पड़ोस वाले समझ जाएंगे ये हताश हो गया है, पड़ोसी समझ जाएंगे ये परेशान हो गया है, तो तुम्हारे ऊपर वार करने को लग जाएंगे। इसलिए अपने घर के भेद को कभी कहीं बताना नहीं, जो राम ने दिया है। एक दोहा कहते हैं, सदा सुहागनी हो तुम, सदा सुहागन हो तुम, निज रोटी निज दार। एक सदा सुहागन नाम का पेड़ होता है, उसको 12 मासी भी कहते, 12 महीना फूलता है। पतली कलियों वाला होता सतन सुहागन। तुलसाने में ज्यादा करके आजकल लगे हैं पेड़ सतन सुहागन नाम के, वो 12 महीना फूलता है, पानी भर डालते रहना, उसका नाम 12 मासी भी कहते हैं। इसी शास्त्र में महापुरुषों ने कहा है कि सदा सुहागन हो तुम, निज रोटी निज दार, और पुड़ी पराई दे मरे और पराई नार। बासी रोटी भी खाने को मिल जाए, भगवान का भोग सेवन के ग्रहण कर लेना, पर किसी की बुढ़ी के ऊपर मत जाना, किसी के धन का लालच मत करना। जो दिया है परमात्मा ने उसी में खुश रहो। आठमो यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं परदोष। स्वप्न में भी किसी का परदोष मत देखना। आज वसुंधरा ने चावल ला करके दे दिए, फटे से कपड़े पे बांध दिए और सुदामा को दे दिया। सुदामा जी महाराज फटे कपड़े में पोटरी में बांधे हुए, उपने पांव, हाथ में लकुटिया लिए, एक कांच की धोती पहने, पगड़ी बांधे और धीरे धीरे चले जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। पैदल चल रहे, जूतियां भी नहीं है, खड़ाऊ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। विपत्ति बड़ी कठिन होती है।
विपत्ति जब आती है तो बड़ी कठिन आती है। विपत्ति का राज जिसने देख लिया है, जिसने भोग लिया है, वही जान सकता है कि आखिर विपत्ति क्या है। ये विधाता का लेख है। उन पांडवों के लिए देखो जिनके दरवाजे पर धर्म ध्वजा फहराती थी। आइए बलारपुर वाले, पौने रिश्तेदार बलारपुर वाले भी आ गए। हाँ, ढांक ले बेटा अपना अपना चेहरा, जीजा जी आ गए बड़े। आज बलारपुर वाले भी आ गए, जैसे भगवान से मिलने के लिए श्रीरामा जी आए। और श्रीरामा जी कैसे चले जा रहे हैं आनंद के साथ। कहते हैं कि विपत्ति कष्ट जो होता है कभी किसी का नहीं होता, सर्कुलर चलता है, कभी दुख तो कभी सुख। पांडवों के दरवाजे पर धर्म ध्वजा फहराती थी। जब धर्म ध्वजा फहराई, वक्त ऐसा आया कि जिनको किसी ने साथ नहीं दिया। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है, अपने जो होते हैं पराये हो जाते हैं। अरे को काम आवे
आती है, जब कष्ट आता है उस समय हमारे भी पराये हो जाते हैं और गलियों में मुस्कुरावे, खड़े खड़े गलियों के बीच में मुस्कुराते रहते हैं, मांगे चीज को न देवे, अपनी चीज अपन को भी नहीं देते हैं समय जब आता है। इसलिए बंदे समय का ख्याल मत करना, समय का ख्याल विशेष रूप से धरना, समय बर्बाद मत करना। समय अनमोल है, समय की बर्बादी करना मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। ध्यान रखना, समय जो बीत गया बीती ताई विसारिये आगे की सुधले, आगे का ख्याल करो, ये समय द्वारा मिलने वाला नहीं है। आज विपत्ति आई, महाराज कैसे चले जा रहे हैं, जिनके दरवाजे पर धर्म ध्वजा फहराती थी पांडवों के, आज जंगलों में जाकर के वास करने लगे। आज सुदामा के ऊपर विपत्ति ने क्या घेर लिया, जो जाकर जो अपने पांव चले जा रहे। चलते चलते द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका में पहुंच करके जहां बड़े बड़े पहरेदार लगे, तोपे दग रही, संतरी मंत्री लोग खड़े, इन्होंने रास्ता मांगा, भैया क्यों यही है कृष्ण जी का द्वार। एक संतरी ने रोक दिया, है पागल भागे यहाँ से कैसा बोलता है। कहा कैसा बोला जाता है, अरे कहा तुम सीधे सीधे बोल रहे कि कृष्ण जी का दरबार यही है। अरे इज्जत से बोलो कि राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी का दरवाजा यही है। सुदामा जी बोले भैया हमसे इतना ज्यादा नहीं आओ, तुम पढ़े लिखे नहीं आ, तुम तो जाओ कह दो कि साड़ू भैया आए हैं, जाके कह दो कि साड़ू भैया आए हैं मिलने को। एक संतरी दौड़ा, महलों में पहुंचा जहां भगवान स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। धोती पटी सी लटी धोपटी, जाके तन बैनैया एक ही सामान, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। महाराज एक ब्राह्मण खड़ा है दरवाजे पर, धोती फटी है, हाथ में लकुटिया है, छोटी सी गांठ लिए है और कहता कि साड़ू भैया सुदामा, जाके कह दो। कहा क्या सुदामा, कहा महाराज सुदामा हो। भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान ने सुंदर सा स्वर्ण सिंहासन छोड़ दिया, खड़ाओं पीतांबर छोड़ दिया, रुकम ने सत्यभामा को छोड़ दिया, अपने पांव दौड़े चल गया। भागते जाते हैं, सत्यभामा बोली न जाने कौन सा मेहमान आ गया, भगवान अपने दौड़ पड़े, पांव में खड़ाऊं भी नहीं पहनी है जिन्होंने। दौड़ते जाते हैं, चले जाते हैं, चल करके देखा इतनी सारी भीड़ में, देख सुदामा की दीन दशा, और करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि सरकार रोने लगते हैं, हे महाराज ये दरिद्री भेष कैसे बना लिया, ये भेष में कैसे आए ना कितने दिन खोए, ये दिन तुम कहाँ बिताते रहे, चलो हमारे साथ महलों पर चलो। भगवान देख देख करके सुदामा की हालत बड़े दुखी होते, आज आंसुओं को बहा रहे हैं, जिनके शरीर कृष पड़ गया, काला पड़ गया, धोला पड़ गया, कई दिनों से अन्न भी नहीं खाया। भगवान धीरे धीरे महलों में ले आ जा रहे हैं। जो खुद आसन पर बैठते थे सोने के सिंहासन पर, उस सिंहासन के ऊपर जिन्होंने सुदामा जी के लिए बिठा दिया। सुदामा को जैसे बिठाला, सत्यभामा रुक्मिणी दौड़ करके गंगा जल लाई, जल का भर के परात लाई चरण धोने के लिए। अतिथि देवो भव, अतिथि हो, ब्राह्मण हो, संत हो, हमारे घर पधार जाए, उसके चरण अवश्य धो लो। उसके चरणों की रज, उसका जूठन यदि घर में पड़ गया तो ना जाने तुम्हारा भाग्य कैसा बदल देगा, उज्जवल हो जाएगा। आज सुदामा ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए भगवान ने जिनके चरण धोए, गंगा जल नहीं छुआ, पानी परात नहीं छुआ, सोने का परात नहीं लिया, अपने नैनन के जलते पग धोए, अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धो दिया। अपने पीतांबर से पहुंचते जाते हैं और बार बार चरणों को चूम रहे हैं, भैया तुम कहाँ रहे अभी तक, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। ऐसी बड़ी विपत्ति देख करके रुक्मिणी और सत्यभामा को भी लगता है ना जाने कौन सा मेहमान, मैंने तो कभी देखा नहीं, और ना जाने कैसे महाराज पागल हो रहे। चलो बहन जल्दी रसोई बनाओ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। जल्दी से नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, रसोई बनाई।
रसोई बना करके लाए, थाल परोसा, भगवान पंखा डुला रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं। सुदामा जी भोजन कर रहे, भगवान हाथ से पंखा बिकना डुला रहे। रुक्मिणी सत्यभामा परोस रही हैं, हाथ जोड़ करके भगवान बोले, काय बड़े भैया आप तो बड़े प्रेम से पा रहे, हमारी भाभी ने क्या हमको कुछ नहीं भेजा, हमारी भाभी ने क्या हमको कुछ नहीं दिया। शर्म लग रही कि सोने की नगर, सोने का भवन, जिसके बीच में मैं बैठा, चाउर की पोटली क्या बताऊं, हीन भावना है। भेंट में जोगा ले आए, चावल ले आए, सोचेंगे भगवान तो पोटली को छुपाए, अपने पीताम्बर से बार बार ढाक रहे, हाथ के नीचे दाबे और भोजन कर रहे। भगवान समझ गए कि दुख हो रहा है, सुदामा जी को दुख हो रहा है, पोटलिया को छुड़ा लिया। पोटली को छुड़ा करके और आप इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, देख देख करके भगवान को दया आ रही है। एक मुट्ठी खाया भगवान ने, दो मुट्ठी खाई भगवान ने, तीसरी झरा करके खाने लगे। जैसे ही तीसरी अंगुर की पोटली को छोड़ करके और क्या खाया आपने, तैसे ही सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, बस करना महाराज, अब मत खा लेना। भगवान रोने लगे, बार बार सत्यभामा को देख रहे, रुक्मिणी को देख रहे, भगवान के मुखारबंद चरणों को लगे हुए हैं और देख रहे सुदामा की, और कहते, काय रस में बेसे तूने घोरे दियो, अरे रस में बेसे तूने घोर दियो, और खान दियो नहीं एक ही भक्का। अरे बहन, तूने रस में विष क्यों घोर दिया, तूने तो आज भरपेट भोजन क्यों नहीं करने दिया, तुमने क्यों छुड़ा लिया। पत्नी के चार रूप होते हैं, ध्यान रखना। पत्नी कभी एक नहीं होती है, वही पत्नी बहन होती है, वही पत्नी माँ होती है, और वही पत्नी हमारी बेटी होती है, और वही पत्नी पत्नी होती है। जैसे पानी के चार रूप होते हैं, पानी के चार रूप हैं। पानी पानी होता है, पानी ओस होता है, पानी शबनम होता है, पानी बर्फ बन जाता है। पानी एक है, पानी एक है, पानी बर्फ बनता है, पानी ओस बनता है, पानी शबनम बनता है, पानी पानी रहता है। वही पानी आकाश से गिरे, सांप के मुंह में पहुंच जाए तो हीरा बन जाए, और वही जाके केल के फूल में पड़ जाए तो कपूर बन जाए, और वही मछली के मुंह में चल जाए तो सीप का बिंदु बन जाए। इसी प्रकार से पत्नी चार रूप होती है। खिलाते वक्त माँ होती है, सुबह के टाइम पे हमारी बहन होती है, और दोपहर में मेरी बेटी के समान होती है, रात्रि में मेरी पत्नी होती है। आज भगवान बड़े प्यार से फटिया के बोले, तूने रस में विष क्यों घोर दिया, खान दिया नहीं एक ही भक्का, एक और खा लेने देती, मेरी तो जा में शांति हो जाती। बोली, अरे महाराज, एक ते एक दयो एक लोक द्वितीय देते है स्वर्ग सिधारी, और तीसरी खाही कहाँ रहे हो, सुमोह करत है अधीन करैया। महाराज, हमको किसके दरवाजे पर भेज दोगे। एक मुट्ठी से आपने एक लोक दे दिया, दो मुट्ठी खाने से दो लोक दे दिया, अब तीसरी खा के तीन ही लोक दे दे हो। ब्रह्मा के बेटा विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने। विश्वकर्मा जी को बुला करके और कंचन के भवन बना दिए। विश्वकर्मा जाओ, ब्राह्मण देवता के स्वर्ण के भवन बना दो, कंचन के भवन बना दो। बड़े सुंदर से भवन बना दिए। कंचन के द्वार खड़े हैं, जहाँ पर अंडा के पेड़े वहाँ चंदन के वृक्ष है। जहाँ बूढ़ी सी गैया कब वो लगत भी नहीं है, बूढ़ी सी गैया वहाँ पर कामधेनु गाय खड़ी। आज भगवान ने भंडार भर दिए। हंस करके बोले, जब आपने भोजन कर लिया, कि काय बड़े भैया ये तो बताओ। एक संतरी ने आकर के हमसे कहा था, जो साड़ू भैया आए हैं, तुम और हम साड़ू कैसे होते हो, हमारा आपका साड़ू का रिश्ते नाता कैसा होता है। साड़ू की रिश्तेदारी एक तो बनती नहीं है, और बने तो बहुत ज्यादा बनती, क्योंकि भाई भाई होते हैं। क्या लगा सेमों की साग, ये में लोच नहीं होती है। सेमों की सब्जी कितो मार मसाला डाल के बनाइयो, उसमें चेप नहीं रहते है। ऐसी साड़ू की रिश्तेदारी, और बन पावे तो भाई भाई है, मेरे से ज्यादा प्यार दुनिया में कहीं नहीं है।
हमारा तुम्हारा साधु का रिश्ता कैसा है, कितना प्रेम बन रहा है। सुदामा जी बोले, कहते सुदामा कृष्ण से, अरे कहते सुदामा कृष्ण से, हम तुम साधु दो, संपत्ति ब्याही आप गो, सुपति ब्याही गो। महाराज हमारा तुम्हारा साधु का रिश्ता हुआ। कहा कैसे, कहा भक्त बड़े भगवान से छोटे हैं भगवान। कहा लक्ष्मी महाराज आपके लिए ब्याई विपत्ति हमें ब्याई, अपन दोनों साधु हुए कि नहीं हुए। लक्ष्मी जी से कहा भगवान ने, क्यों लक्ष्मी तुम ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं जाती हो। लक्ष्मी जी बोली, महाराज एक बहुत कारण है। कहा क्या कारण है बताओ। ये बेचारे गरीब हैं, इनको गंगा तक क्यों आई, तुम क्यों नहीं जाती हो इनके पास में। कहा महाराज पहला तो कारण ये है कि इनने हमारे पति को मारी थी लात, इनने हमारे पति को मारी थी लात, ऐसे हम नहीं जात, ऐसे जो मांगत खात। भगवान विष्णु के सीना में लात मार दी थी। ब्राह्मण वो चीज होता है कि ब्राह्मण जाए पाताल चलो, और ब्राह्मण ने यदुवंश सुधारो, और ब्राह्मण लात हनी हरि को, तो ब्राह्मण से जन बैर करो, तो ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, और मसकदर सबीती ही मित्रासा, अजीव तुझ द्रोह किए कुल नासा। ब्राह्मण के लिए शास्त्र का ज्ञान होता है, ब्राह्मण को देवता का ज्ञान होता है, ब्राह्मण को भूत भविष्यवाणी का ज्ञान होता है, ब्राह्मण निश्चल होता है, ब्राह्मण को शास्त्र का बल होता है। महाराज आज उसने मेरे भगवान विष्णु के सीना में लात मारी, जिसका नाम भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने लात मार दी थी महाराज। भृगु ऋषि के लिए आंख का अंदर पांव के नीचे तरुआ में अहंकार की आंख थी। जब भगवान विष्णु के सीना में लात मारी, भगवान विष्णु ने झपट करके पैर को पकड़ लिया और अंगूठा गपोड़ दिया, अंगूठा गपा दिया पैर के नीचे, तो अहंकार की आंख फूट गई। जैसे खून निकला, भगवान के सीने में भृगुलता का चिन्ह बन गया। इनने मेरे प्रभु के सीने में मारी थी लात, ऐसे हम नहीं जात, ऐसे जी मांगत खात महाराज। और दूसरा जी हमारा जेठिया, दूसरा के बामन देवता हमारा जेठिया। लक्ष्मी जी बोली, कहा कैसे, कहा भक्त बड़े भगवान से, अरे छोटे हैं भगवान, तो लक्ष्मी निकट में आवही, करे जेठ भी आन। महाराज लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है। ब्राह्मण देवता जेठ होते हैं, बहू जेठ के सामने नहीं जाती है, जाएगी मान मर्यादा से जाएगी, हाथ पैर चेहरा ढक के जाएगी। महाराज कभी कभी जाते हैं तो काम चलता है, कभी कभी जाता हो तो काम चलता है महाराज। इसीलिए हम नहीं जाते, कारण ये है। 2-4 दिन तो भगवान के यहाँ पर रुके। 2-4 दिन रुकने के बाद अब बोले, भैया तुम्हारी भाभी याद करत हुई है, तुम्हारी भाभी याद करत हुई है, अब हमारे लिए आप कह दे दो, हमको जाने दो। भगवान बड़े इज्जत सम्मान के साथ दरवाजे के बाहर तक छोड़ने को जाते हैं। सुदामा को लगो, बताओ यार भगवान ने कुछ दिया नहीं हमको, हम तो बड़े गर्भ में आए थे, बड़े जान के आए थे, बड़े तुम्हारे नाम और बड़े तुम्हारे बड़घरा, और राखी ना हमारे मान। तुमने महाराज मेरा मान नहीं रखा, मैं क्या कहूंगा तुम्हारी भाभी से। सोच रहे कि शायद सत्यभामा रुक्मिणी के डर के मारे न दे पाया हो, कुर्थाई में से निकाल के दे दे, सोने की डिगली जाए। सो बार बार कह रहे, कहा भैया जाए, भगवान बोले जाओ, फिर आइए। 4 कदम चलते हैं, फिर बोलते भैया जा रहे हैं हम, कहीं हो जाओ भैया, फिर 4 कदम पहुंचे, फिर लौट कर तक लगे भैया जा रहे हैं, तो खबर आ जाए कि हमने विदाई नहीं दी यार इनकी लाल। इनने तो पहले विश्वकर्मा को बुला करके सोने का नगर बना दिया। जहां हती मोरी टूटी टपरिया, कंचन महल खड़े, अरे जहां हते मोरे अंडे के बेरछा, तो चंदन महल चंदन वृक्ष खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे।
सुदामा के भवन भगवान ने स्वर्ण के बना दिए। कामधेनु जहां पर गाय बंधी हुई है, चंदन के वृक्ष खड़े हैं, सोने के अटारिया बन गए, जिनके भगवान ने एक क्षण में, एक लव में क्या भर दिया। पल से पल में क्या बन जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की समझ न आई, अजब खेल रघुवीर का। भगवान की लीला अपार है, एक क्षण में हमारा पासा पलट देते हैं। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। जीवन भविष्य पलट दिया। कैसी माया भगवान ने लगाई। थोड़ा 10 मिनट को टाइम और देना बस, थोड़ा और का बैठो, आनंद आ रहा है। अब तो अपन घर ही चल रहा है। सुदामा जी घर भर गया, भगवान अपने घर पहुंच गया, अपन का घर भी थे। बताओ 7 दिन खिलाने भगवान के से मिलवे खिलाने आ जा गए, 7 दिन खोमा गए। जैसे भगवान कृष्ण और अपनी भाभी के पास में भगवान को भेज रहे, ऐसे हम भी जा रहे। जी आप लोग चावल लाए हैं, भगवान पाएंगे, और जो कछु बचेंगे सो हम खाएंगे। एक के बाद हमारी सुशीला को हम ले जाएंगे, सुबह भी खाएगी। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आज भगवान कितने आनंद के साथ सारे भंडार को भरते हैं। जैसे ही भवन में पहुंचे, वसुंधरा देख करके सुदामा जी के लिए आग्रह करने लगी, महाराज आइए। ये डरने लगे कि ना जाने किसी और के भवन में तो नहीं आ गए हम, ना जाने किसी और के घर में तो नहीं आ गए हम। बोली आ जाओ डराओ नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रभु ने ये सारा वैभव दे दिया। श्रीराम जी का चरण धो करके वसुंधरा ने पूजन किया, चरण पखारे, महलों में मिठाला, बड़े सुंदर भोजन बनाए जो सुदामा जी ने कबू खाए न थे। जब घर में था नहीं तो क्या खाएंगे। भगवान ने भंडार भर दिए। नाना प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद वसुंधरा ने स्वामी जी को खिलाया और प्रेम से भोजन करने के बाद बिस्तर लगा दिया। आप लेट जाते, आप धीरे धीरे चरण दाव रहे। श्रीरामा जी को वहां पर नींद आ गई। यात्रा से आए हैं, थके हैं, नींद आ गई। द्वारिका से आने के बाद भगवान के यहाँ द्वारिका में विरह है, हमारे बड़े भैया चले गए। आदमी थको हो गए, या आदमी परेशान हो गए, या बुद्धि से परेशान हो गए, या परिवार से परेशान हो गए, या तो भाग जात है या सो जात है।
नाराज भी हो तो भी आदमी सो जा। कन्हैया जी ने सोचा हमारे बड़े भैया चले गए, मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, तो आप सो गए। उनको भी नींद आ गई, यहाँ पर सुदामा जी के लिए भी नींद आ गई। नैनो नींद भर आई, नैनो नींद भर आई, कन्हैया जी को नींद भर आई, कन्हैया जी को
वहां पर सुदामा जी को नींद आ गई थकान की द्वारका से आने के बाद। यहाँ वियोग में भाई के विछड़न होने पर छोटे भैया कन्हैया जी को नींद आ गई। हमारा भैया चला गया। भाई भाई होता है, ध्यान रखना, चाहे गुर भाई हो चाहे सगा भाई हो, यदि निमित्त और आप मान करके चलो तो किसी कवि ने कहा है कि राजा निर्धनी न जानियो, अनुसुईया बांझ ना होए, और भैया जुदो न जानियो, भैया दाहिनी बाएं, वक्त के ऊपर भाई भाई काम में आता है। भाई भाई होता है, जल मिलने में कुल मिलने में विलंब नहीं होता है। आज भगवान कृष्ण आज सुदामा के वियोग में दुखी होकर के सो गए। वो भगवान से मिलने के बाद जाकर के अपनी सैया पर सो गए। आज का 7वां दिवस होने को जा रहा है। धन्य है हमारे समस्त अरे यादव परिवार वालों के लिए, माखनलाल जी के लिए, जिनने अपने परिवार और नातेदार मोहल्ला वालों के सबके सहयोग से और अपने मनोबल से इस 7 दिन की गंगा का स्नान कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। हर जीवन में, हर जिंदगी में हर आदमी को एक बार गंगा का नहाना, भागवत जी करवाना और जरूरी होता है। जिस घर में एक गाता हो जाए, कपिला गाय जम फलम, कपिला गाय के समान 1000 गौओं के समान अर्पण होता है। फिर तो आप यदुवंश में जन्म लेकर के आए। आपका सुनना, हमारा कथना, आप यदि उसको भाव से बढ़ करोगे, आपके लिए वही वैकुंठ की प्राप्ति होगी जो ना तद्भासते सूर्यो न सांको न पावगा, यद गत्वा तो निवर्तन तत्धाम परमं मम। अभी रात्रि में यहाँ पर होगा हवन। सभी लोग बैठ करके करेंगे स्वाहा, और बन गो है मीठा। सो कल 11 बजे से करेंगे खाहा। हम 9 बजे कर हैं आप लोगों से हाहा कि अब हमको जाने दो। फिर दहरो हमारी विदाई भगवान के चरणों में और समावेश करते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने गाँव, सब
मेरा पति माई की, सब संत समाज की, सब समाज की, बस्ती नगर की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने 7 दिन में भगवान की कथा का बड़े आनंद के साथ श्रवण किया। जो भी जहां पर भी हमारे शब्दों में कहीं त्रुटियां हुई हो, आपके लायक हो उसको धारण कर लेना, और जो आपके लायक ना हो उसको वापस कर देना। मां सरस्वती के चरणों में छोड़ करके उसका सुधार किया जाएगा, पर जो आपके लायक हो उसको धारण जरूर करना। इतना कहने के बाद ठाकुर जी के चरणों में वाणी को समावेश करते हैं। सब मिल करके प्रेम से आरती करेंगे। जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जाने अनजाने बस शायद हमारे यादव परिवार की तरफ से कोई भूल चूक हो गई हो, तो इस व्यासपीठ से और व्यास मंच से स्वागत किया जाता है कि बच्चे हैं, नए लड़के हैं, कोई सियाना बुजुर्ग नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो उनकी गलतियों पर ध्यान ना दें। यह व्यासपीठ आपका हृदय से आभार करती है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। करिए प्रेम से आरती करते हैं भगवान की। हमारे उपाध्याय जी हनुमान जी महाराज की आरती कर